ओम शांति। 2 जनवरी 2023 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम राज ऋषि हो। तुम्हें बेहद का बाप सारी पुरानी दुनिया का संन्यास सिखलाते हैं, जिससे तुम राजाई पद पा सको। प्रश्न: इस समय किसी भी मनुष्य के कर्म अकर्म नहीं हो सकते हैं, क्यों? उत्तर: क्योंकि सारी दुनिया में माया का राज्य है। सब में 5 विकार प्रवेश हैं, इसलिए मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म ही बनता है। सतयुग में ही कर्म अकर्म होते हैं, क्योंकि वहाँ माया होती नहीं। दूसरा प्रश्न: किन बच्चों को बहुत अच्छी प्राइज मिलती है? उत्तर: जो श्रीमत पर पवित्र बन अंधों की लाठी बनते हैं, कभी 5 विकारों के वश हो कुल कलंकित नहीं बनते। उन्हें बहुत अच्छी प्राइज मिल जाती है। अगर कोई बार बार माया से हार खाते हैं तो उनका पासपोर्ट ही कैंसल हो जाता है। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। सबसे ऊंच है परम पिता परमात्मा, अर्थात परम आत्मा। वह है रचयिता। पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते हैं, फिर आओ नीचे अमर लोक में, वहाँ है लक्ष्मी नारायण का राज्य। सूर्यवंशी का राज्य चंद्रवंशी का नहीं है। यह कौन समझा रहे हैं? ज्ञान का सागर। मनुष्य को कब समझा न सके। बाप सबसे ऊंच है। जिसको भारतवासी मात पिता कहते हैं, तो जरूर प्रैक्टिकल में मात पिता चाहिए। गाते हैं तो जरूर कोई समय हुए होंगे। तो पहले पहले ऊंच ते ऊंच है वह निराकार परम पिता परमात्मा। बाकी तो हर एक में आत्मा है। आत्मा जब शरीर में है तो दुखी व सुखी बनती है। यह बड़ी समझने की बातें हैं। यह कोई दंत कथाएं नहीं हैं। बाकी जो भी गुरु गोसाई आदि सुनाते हैं वह सब दंत कथाएं हैं। अब भारत नर्क है। सतयुग में इनको स्वर्ग कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, वहाँ सब सौभाग्यशाली रहते थे। कोई दुर्भाग्यशाली थे ही नहीं। कोई भी दुख रोग था ही नहीं। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। भारतवासी स्वर्गवासी थे। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। श्री कृष्ण को तो सभी मानते हैं। देखो, इनको 2 गोले दिए हैं। श्री कृष्ण की आत्मा कहती है, अब मैं नरक को लात मार रहा हूँ, स्वर्ग हाथ में ले आया हूँ। पहले कृष्णपुरी थी, अब कंसपुरी है। इसमें यह श्री कृष्ण भी है। इनके 84 जन्मों के अंत का यह जन्म है। परंतु अब वह श्री कृष्ण का रूप नहीं है। यह बाप बैठ समझाते हैं। बाप ही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। अब नर्क है, फिर स्वर्ग बनाने बाप आए हैं।
यह पुरानी दुनिया है। जो नई दुनिया थी अब वह पुरानी है। मकान भी नए से पुराना होता है, आखिरीन तोड़ने लायक हो जाता है। अब बाप कहते हैं, मैं बच्चों को स्वर्गवासी बनाने राजयोग सिखाता हूँ। तुम हो राज ऋषि। राजाई प्राप्त करने के लिए तुम संन्यास करते हो विकारों का। वह हद के सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं, परंतु हैं फिर भी पुरानी दुनिया में। बेहद का बाप तुमको नरक का संन्यास कराते हैं और स्वर्ग का साक्षात्कार कराते हैं। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुमको ले जाने। बाप सभी को कहते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। यह तो जरूर है जो जैसा कार्य करेगा, अच्छा व बुरा, उस संस्कार अनुसार जाकर जन्म लेंगे। कोई साहूकार, कोई गरीब, कोई रोगी, कोई तंदुरुस्त बनते हैं। यह है अगले जन्मों के कर्मों का हिसाब। कोई तंदुरुस्त है, जरूर आगे जन्म में हॉस्पिटल आदि बनाए होंगे। दान पुण्य जास्ती करते हैं तो साहूकार बनते हैं। नरक में मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह जरूर विकर्म ही बनेंगे, क्योंकि सब में 5 विकार हैं। अब सन्यासी पवित्र बनते हैं, पाप करना छोड़ देते हैं, जंगल में जाकर रहते हैं, परंतु ऐसे नहीं, उनके कर्म अकर्म होते हैं। बाप समझाते हैं, इस समय है ही माया का राज्य, इसलिए मनुष्य जो भी कर्म करेंगे वह पाप ही होंगे। सतयुग त्रेता में माया होती नहीं, इसलिए कभी विकर्म नहीं बनते, ना दुख होगा। इस समय एक तो है रावण की जंजीरें, फिर भक्ति मार्ग की जंजीरें। जन्म जन्मांतर धक्के खाते आए हैं। बाप कहते हैं, हमने आगे भी कहा था कि इन जप तप आदि से मैं नहीं मिलता हूँ। मैं आता ही तब हूँ जब भक्ति का अंत होता है। भक्ति शुरू होती है द्वापर से। मनुष्य दुखी होते हैं तब याद करते हैं। सतयुग त्रेता में है सौभाग्यशाली और यहाँ है दुर्भाग्यशाली। रोते पीटते रहते हैं, अकाले मृत्यु होता रहता है। बाप कहते हैं, मैं आऊंगा तब जब नरक को स्वर्ग बनना है। भारत प्राचीन देश है, जो पहले थे उनको ही अंत तक रहना है। 84 का चक्कर गाया जाता है। गवर्नमेंट जो त्रिमूर्ति बनाती है उनमें होना चाहिए ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु जानवर लगा देते हैं। बाप रचयिता का चित्र है नहीं और नीचे चक्कर भी लगाया है। वह समझते हैं चरखा है, परंतु है ड्रामा सृष्टि का चक्र। अब चक्कर का नाम रखा है अशोक चक्र। अब तुम इस चक्कर को जानने से ही अशोक बन जाते हो। बात तो ठीक है, सिर्फ उलट पुलट कर दिया है। तुम इस 84 जन्मों के चक्र को याद करने से ही चक्रवर्ती राजा बनते हो 21 जन्मों के लिए। इस दादा ने भी 84 जन्म पूरे किए हैं। यह श्री कृष्ण का अंतिम जन्म है। इनको बाप बैठ समझाते हैं। वास्तव में तुम सबका अंतिम जन्म है। जो भारतवासी देवी देवता धर्म के थे
उन्होंने ही पूरे 84 जन्म भोगे हैं। अभी तो सबका चक्कर पूरा होता है। अब यह तुम्हारा तन छी छी हो गया है। यह दुनिया ही छी छी है, इसलिए तुमको इस दुनिया से संन्यास कराते हैं। इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। अब बाप और वर्षे से दिल लगाओ। तुम आत्मा अविनाशी हो, यह शरीर विनाशी है। अब मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। गायन भी है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे। अब बाप कहते हैं, अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे वह नारायण पद प्राप्त कर सकता है। नारायण पद मिलता ही है सतयुग में। बाप के सिवाय यह पद कोई दिला न सके। यह पाठशाला है ही मनुष्य से देवता बनने की। पढ़ाने वाला है बाप, जिसकी महिमा सुनी ओम नमो शिवाय। तुम जानते हो हम उनके बच्चे बन गए हैं, अब वर्षा ले रहे हैं। अब तुम मनुष्य मत पर नहीं चलते। मनुष्य मत पर चलने से तो सब नरकवासी बन गए हैं। शास्त्र भी मनुष्यों के ही गाए हुए हैं अथवा बनाए हुए हैं। सारा भारत इस समय धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़ा है। देवताएं तो पवित्र थे। अब बाप कहते हैं, अगर सौभाग्यशाली बनने चाहते हो तो पवित्र बनो। प्रतिज्ञा करो, बाबा हम पवित्र बन आपसे पूरा वर्षा जरूर लेंगे। यह तो पुरानी पतित दुनिया खत्म होने वाली है। लड़ाई झगड़ा क्या क्या लगा पड़ा है। क्रोध कितना है। बॉम्ब्स कितने बड़े बड़े बनाए हैं। कितने क्रोधी लोभी हैं। वहाँ श्री कृष्ण कैसे गर्भ महल से निकलते हैं, सो तो बच्चों ने साक्षात्कार किया है। यहाँ है गर्भ जेल। बाहर निकलने से माया पाप कराने लग पड़ती है। वहाँ तो गर्भ महल से बच्चा निकलता है, रोशनी हो जाती है, बड़े आराम से रहते हैं। गर्भ से निकला और दासियां उठा लेती, बाजे बजने लग पड़ते। यहाँ वहाँ में कितना फर्क है। अब तुम बच्चों को 3 धाम समझाए हैं। शांति धाम से ही आत्माएं आती हैं। आत्मा तो स्टार की मिसल है, जो भ्रकुटी के बीच में रहती है। आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी रिकॉर्ड भरा हुआ है। ना ड्रामा कभी विनाश होता, ना एक्ट बदली हो सकती। यह भी वंडर है, कितनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट भरा हुआ है। यह कभी पुराना नहीं होता, नित्य नया है। हूबहू आत्मा फिर से अपना वही पाठ शुरू करती है। अब तुम बच्चे आत्मा सो परमात्मा नहीं कह सकते। हम सो का अर्थ बाप ही यथार्थ रीति समझाते हैं। वे तो उल्टा अर्थ बना देते हैं। या तो कहते अहम ब्रह्मस्मि, हम परमात्मा हैं, माया को रचने वाले। अब वास्तव में माया को रचा नहीं जाता। माया है 5 विकार। वह बाप माया को नहीं रचते। बाप तो नई सृष्टि रचते हैं। मैं सृष्टि रचता हूँ, यह और कोई नहीं कह सकते। बेहद का बाप एक ही है। ओम का अर्थ भी बच्चों को समझाया गया है। आत्मा है ही शांत स्वरूप, शांति धाम में रहती है। परंतु बाप है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। आत्मा की यह महिमा नहीं गाएंगे। हाँ, आत्मा में नॉलेज आती है,
बाप कहते हैं, मैं एक ही बार आता हूँ, मुझे वर्षा भी जरूर देना पड़े। मेरे वर्षे से भारत एकदम स्वर्ग बन जाता है। वहाँ पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ था। यह है बेहद के बाप का सदा सुख का वर्षा। पवित्रता थी तो सुख शांति भी थी। अभी अपवित्रता है तो दुख अशांति है। बाप बैठ समझाते हैं, तुम आत्मा पहले पहले मूल वतन में थी, फिर देवी देवता धर्म में आई, फिर क्षत्रिय धर्म में आई, 8 जन्म सतो प्रधान में, फिर 12 जन्म सतो में, फिर 21 जन्म द्वापर में, फिर 42 जन्म कलयुग में। यहाँ शूद्र बन पड़े। अब फिर ब्राह्मण वर्ण में आना है, फिर देवता वर्ण में जाएंगे। अब तुम ईश्वरीय गोद में हो। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। 84 जन्मों को जानने से फिर उसमें सब कुछ आ जाता है। सारे चक्कर का ज्ञान बुद्धि में है। यह भी तुम जानते हो, सतयुग में है एक धर्म, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य। अब तुम लक्ष्मी नारायण पद पा रहे हो। सतयुग है पावन दुनिया, वहाँ बहुत थोड़े होते हैं। बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहती हैं। सबका सदगति दाता एक ही बाप है। उनको कोई जानता ही नहीं और ही कह देते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं, तुमको किसने कहा? कहते हैं गीता में लिखा हुआ है। गीता किसने बनाई? भगवानुवाच, मैं तो इस साधारण ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ। लड़ाई के मैदान में एक अर्जुन को कैसे बैठ ज्ञान सुनाएंगे? तुमको कोई लड़ाई व जुआ आदि थोड़े ही सिखाई जाती है। भगवान तो है ही मनुष्य से देवता बनाने वाला। वह कैसे कहेंगे कि जुआ खेलो, लड़ाई करो? फिर कहते द्रौपदी को 5 पति थे। यह कैसे हो सकता? कल्प पहले बाबा ने स्वर्ग बनाया था, अब फिर से बना रहे हैं। श्री कृष्ण के 84 जन्म पूरे हुए, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबके 84 जन्म पूरे हुए। अब तुम शूद्र से बदल ब्राह्मण बने हो। जो ब्राह्मण धर्म में आएंगे वही मम्मा बाबा कहेंगे। फिर भल कोई माने व ना माने। समझते हैं हमारे लिए मंजिल ऊंची है, फिर भी कुछ न कुछ सुनते हैं तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, परंतु कम पद पाएंगे। वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुखी रहते हैं। नाम ही है हेवन। हेवनली गॉड फादर हेवन स्थापन करते हैं। यह है हेल। सब सीताओं को रावण ने जेल में बांध रखा है। सभी शोक में बैठ भगवान को याद कर रहे हैं कि इस रावण से छुड़ाओ। सतयुग है अशोक वाटिका। जब तक सूर्यवंशी राजधानी तुम्हारी स्थापन नहीं हुई है, तब तक विनाश नहीं हो सकता। राजधानी स्थापन हो, बच्चों की कर्मातीत अवस्था हो, तब फाइनल लड़ाई होगी। तब तक रिहर्सल होती रहती है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट खुलने वाले हैं। तुम बच्चों को स्वर्ग में चलने लायक बनना है। बाबा पासपोर्ट निकालते हैं,
जितना जितना पवित्र बनेंगे, अंधों की लाठी बनेंगे, तो प्राइज भी अच्छी मिलेगी। बाबा से प्रतिज्ञा करनी है, मीठे बाबा, हम आपकी याद में जरूर रहेंगे। मुख्य बात है पवित्रता की। 5 विकारों का दान जरूर देना पड़े। कोई हार खाकर खड़े भी हो जाते हैं। अगर 2-4 बारी माया का घूंसा खाकर फिर गिरा तो नापास हो जाएगा, पासपोर्ट कैंसल हो जाता है। बाप कहते हैं, बच्चे, कुल कलंकित मत बनो। तुम विकारों को छोड़ो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक अवश्य ही बनाऊंगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सौभाग्यशाली बनने के लिए बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। इस छीछी पतित दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दूसरा, माया का घूंसा कभी नहीं खाना है, कुल कलंकित नहीं बनना है। लायक बन स्वर्ग का पासपोर्ट बाप से लेना है। वरदान, मन को बिजी रखने की कला द्वारा व्यर्थ से मुक्त रहने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। जैसे आजकल की दुनिया में बड़ी पोजीशन वाले अपने कार्य की दिनचर्या को समय प्रमाण सेट करते हैं, ऐसे आप जो विश्व के नव निर्माण के आधार मूर्त हो, बेहद ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर हो, हीरे तुल्य जीवन वाले हो, आप भी अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट करो। मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से यूज करो तो व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, कभी भी अपसेट नहीं होंगे। स्लोगन, ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित रहो तो कभी अच्छे बुरे की आकर्षण में नहीं आएंगे। ओम शांति।